ये दादी अपने पोते की बीवी से मिलने ऑफिस आती हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वो लड़की ऑफिस में झाड़ू वाली का काम करती है। जैसे ही वो अंदर आती हैं, कुछ बदतमीज एम्प्लॉइज दादी के साथ बदसलूकी करने लगते हैं। उन्हें अंदाजा तक नहीं होता कि वो सीईओ की दादी हैं। ईशान, तुम यहाँ? सीईओ सर, आप ठीक है ना? ईशान, तुम सीईओ? वो एक्चुअली मैं यू छोड़ो ईशान को। अपने गंदे हाथों से ईशान को गंदा कर दिया। आर यू ओके? फाइन। ये सब क्या चल रहा है? सीईओ सर, ये वही लड़की है झाड़ू पोछे वाली। ऑफिस में पहले दिन ही लेट आई है और ऊपर से बदतमीजी कर रही है। इससे तो मैं भी ठिकाने लगाती हूँ। एक सेकेंड, तुम्हें किसने पावर दी किसी को फायर करने की? पर सीईओ सर, इस कंपनी में कौन रहेगा कौन नहीं वो मैं डिसाइड करूंगा। You know what? I've made my decision. You are fired. Come on, pack your stuff. Security. सर प्लीज। Security. यस सर। सर Come out. प्लीज। I said out. ईशान, मैंने तुम्हारे लिए स्वीट। Aisha, in my office now. मेरे देश की सबसे बड़ी फैशन कंपनी के सीईओ से शादी करनी? ईशान, तुम मंत्रा के सीईओ हो, तुमने कभी मुझे बताया नहीं। पैसे लेते वक्त तुमने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं पैसा कहाँ से कमाता हूँ। अच्छा हाँ, तभी उसी दिन तुम्हारे दादाजी ने हमारी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा ली थी, है ना? लोगों को तो महीनों भर रुकना पड़ता है। आई एम सो सॉरी, मुझे पूछना चाहिए था, मेरी गलती है। पहली बार देख रहा हूँ कोई वाइफ अपनी गलती एक्सेप्ट करी है। ओ प्लीज, ये स्टूपिड हस्बैंड वाइफ वाले जोक्स के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ। देखो, हमारी शादी को ना तुम छुपा के रखना, किसी को बताना मत प्लीज। क्यों? कि मैं नहीं चाहती ना कि मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे जस्ट बिकॉज मैं एक सीईओ की वाइफ हूँ। तुम्हारे लिए मैं सीईओ से चपरासी बन जाऊँ? मैंने ऐसा नहीं बोला तुम्हें। ऐसा तुम चाहती क्यों? पहले पैसे के लिए तुमने मुझसे शादी की, अब शादी के साथ आने वाली प्रिविलेजेस को मना कर रही हो। ईशान, मुझे उन पैसों की जरूरत थी उस वक्त, तुम्हारे नाम और पोजीशन की नहीं। और हाँ, तुमने आज मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुमसे और कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती। और हाँ, मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी ये सफाई वाले प्रोफेशन के लिए तुम पे कोई दाग पड़े, इसीलिए प्लीज। ओके, कि हमारी मैरिज सीक्रेट रही है। ओके ओके, चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे काफी काम है। ओके, बाय। आयशा सच में इतनी अच्छी है या फिर दिल जीतने का नाटक करी है? इतनी जल्दी मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। वैसे मुझे तो उस लड़की का इंतजार है जिससे मेरी जान बचाई थी। ईशान, मैंने तुम्हारे लिए स्वीट बनाया है। तुम्हें स्वीट बहुत पसंद है ना? अरे मुझे भूख नहीं है। ईशान प्लीज कम ना। अच्छा सिट। ईशान, ईशान, मैंने अपने हाथों से बनाया है। You have to taste. ईशान प्लीज 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 प्लीज। ओह, तुम्हारे चेहरे पर लग गया। वेट। कुछ हो गया मैं कर लूंगा। ये साइंस और तानिया मैम की तो रब बनाई जोड़ी है। मैंने तो सुना है कि दोनों एक साथ कॉलेज भी गए हैं और दोनों फैमिली फ्रेंड्स भी है। ईशान तानिया से प्यार करता है तो फिर मुझसे शादी क्यों करी? मतलब मैं कबाब में हड्डी हूँ? इतना तो चेहरा गंदा नहीं हुआ जितना तुमने साफ कर दिया। ईशान, तानिया प्लीज, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, I'm not interested। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कौन है वो? That's none of your business। तुम इस कंपनी में जस्ट एक चीफ डिजाइनर हो, दैट्स इट। अपने काम से काम रखा करो।
जी दादी। ईशान पुत्र, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। दादी मैंने शादी की नहीं है, आपकी कसम ने जबरदस्ती शादी करवाई है। कभी कभी तो मेरा कसम ढंग का काम करता है। अच्छा पुत्र, मैंने सुना बहू हमारे ही ऑफिस में काम करती है। मैं अभी आ रही हूँ उससे मिलने। मैम हम भी चले आपके साथ में? मैं अपनी बहू से मिलने जा रही हूँ, कोई पीएम से नहीं। तुम सबकी जरूरत नहीं है। पर मैम आपकी सेफ्टी। मेरे पोते के ऑफिस में मुझे कौन हर्ट करेगा। ये मंत्रा का पुराना बुटीक है। तानिया मैम को ये 1 घंटे में साफ चाहिए। 1 घंटे में? पर मैं अकेले कैसे करूंगी? अगर ये 1 घंटे में सब कुछ साफ नहीं हुआ ना तो मैं तुम्हें मंत्रा से साफ कर दूंगी। यू गॉट इट? कितनी धूल है यहाँ। मेरी बहू इतनी गंदगी में रहती। शुक्र है बच गया। ओ बुढ़िया, अंधी है क्या? मैनिक्विन टूट जाता तो पैसा तेरा बाप भरता है क्या? जुबान संभाल के। तू जानती नहीं है तू किससे बात कर रही है। तुम कैटरेक्ट की मरीज हो ना, इसीलिए तुम्हें इतना बड़ा मैनिक्विन नहीं दिखा। वैसे तुम अपनी कब्र छोड़कर यहाँ क्या करने आई हो? मैं तो यहाँ किसी और काम से आई थी, पर लगता है उससे पहले तुम दोनों को तमीज सिखानी पड़ेगी। Whatever, जो भी करना है ना अपनी कब्र में जाके करना। दादी आप ठीक तो है ना? आप आइए, आप रुकिए यहाँ पे। अब ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एक बुजुर्ग औरत के साथ तुम लोग कैसे बर्ताव कर रहे हो? तुम्हें पता है इनकी जान भी जा सकती है। तुम इतना सेंटी क्यों हो रही? इसकी एक्सपायरी डेट आ चुकी है। वैसे ये बुढ़िया तुम्हारी रिश्तेदार लगती है क्या? आयशा। आयशा? ये तो ईशान की बीवी का नाम है। मतलब ये मेरी बहू है? इंसानियत दिखाने के लिए रिश्तेदारी की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी प्यारी बच्ची है। मेरे पति की चॉइस कभी बुरी हो ही नहीं सकती। कुछ लाओ आपके लिए, चाय कॉफी? एक काम करो, यहाँ पर ना लंगर लगवा दो इस बुढ़िया के लिए। हाँ तानिया, क्या 1 कप चाय से कंपनी की एनुअल इनकम में इतनी गिरावट आ जाएगी? सही कहा, लेकिन एक झाड़ू पोछे वाले की सैलरी कम करने से कंपनी का प्रॉफिट तो हो जाए। अपना ये झाड़ू पोछा उठाओ और निकलो यहाँ से। गेट लॉस्ट, यू आर फायर्ड। अगर आज कोई फायर होगा तो वो होगी तुम। ए बुढ़िया, ओल्ड एज होम ब्रांड एम्बेसडर सूखे नशे करके आई है क्या? जानती भी है तू किससे बात कर रही है? मैं आधार कार्ड देके टर्मिनेशन लेटर नहीं लिखती। लेकिन मेरे चाटने के बाद आधार कार्ड से शक्ल तो मैच नहीं होगी। शर्म करो तानिया, ये तुम्हारी दादी की उम्र की है। तुझे तो मैं हारपिक में डुबो के मारूंगी। इससे पहले मैं बुढ़िया। मेरी दादी को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ के रखूंगा। दादी जी, मुझे पता नहीं था कि आप ईशान की दादी हो। आई एम रियली सॉरी दादी जी। दादी जी, अब तक तो बुढ़िया, मुर्दा, एक्सपायरी डेट, ना जाने क्या क्या बोल रही थी मुझे। दादी जी, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे नहीं पता था। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज। सॉरी मांगनी है? आयशा से मांग। से तू अभी नौकरी से निकाल रही थी। What? हाँ पुत्र। पहले तुमने मेरी दादी के साथ बदतमीजी की, अब आयशा को फायर करने की बात करी। आयशा से माफी मांगो राइट नाउ। कम ऑन। ईशान,
तुम चाहते हो कि मैं इस 2 टके की काम वाले से माफी मांगू? क्या औकात है इसकी? कौन है वो तुम्हारी? आयशा, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूं। अगर तुमने हमारी शादी को सीक्रेट रखने के लिए नहीं कहा होता तो मैंने अभी तक सबको बता देता कि तुम झाड़ू वाली नहीं बल्कि इस कंपनी की मालकिन हो। ईशान, बताओ मुझे। ये एक बहुत अच्छी इंसान है जो तुम कभी नहीं बन सकती। चल पुत्र। हाँ। ईशान, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी दादी ना किसी बॉडीगार्ड ना कोई सिक्योरिटी, और वो इतने सिंपल कपड़ों में आई थी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। एग्जैक्टली, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। सर, ये रिंग आपने ऑर्डर की थी, आ गई। थैंक यू। तानिया मैम, वो रिंग आपके लिए थी। ईशान सर आपको प्रपोज करने वाले हैं। मुझे पता था कि ईशान के दिल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। ईशान पुत्र, तेरे दादाजी ने तेरे लिए दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की चुनी है। बेटा, इसका हमेशा ख्याल रखना और कभी भी इसका साथ मत छोड़ना। फूलो फलो और जल्दी से मुझे पोता पोती का मुंह दिखाओ। खुश रहो बच्चों। ईशान, थैंक यू, तुमने मेरा साइड लिया तानिया के सामने। आयशा लिसन, भले ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो, लेकिन जब तक तुम मेरी वाइफ हो, आई विल मेक श्योर कि मैं अपना पति होने का फर्ज अच्छे से निभाऊंगा। इस ऑफिस में तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा जब तक मैं हूं। प्लस इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। डोंट वरी ईशान, मैं जानती हूँ तुम तानिया से प्यार करते हो। मैं अपनी बाउंड्रीज कभी क्रॉस नहीं करूंगी। आई अंडरस्टैंड। आयशा लिसन, तुम्हारे लिए कुछ लेके आया। इसे देख के प्लीज इमोशनल मत होना, फॉर्मेलिटी है। दादू ने कहा था इसलिए लाया। मैं आए? ईशान, मैं ये रिंग नहीं ले सकती। क्यों? जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, मैं ये रिंग कैसे पहन लूं? क्या प्रॉब्लम है? डिजाइन पसंद नहीं आया? ठीक है, मैं दूसरा डिजाइन ऑर्डर। नहीं, ये रिंग तो बहुत सुंदर है, इट्स रियली नाइस, लेकिन एक्सपेंसिव है ना, तो मुझे आदत नहीं है। अगर खो दिया तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और वैसे भी ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे कि एक झाड़ू वाली के हाथ में डायमंड रिंग। मैं नहीं चाहती ये सब। कमाल है, ये कैसी गोल्ड डिगर है? 1 करोड़ का दहेज मांगने में नहीं हिचकिचाई, पर ये डायमंड रिंग पहनने से मना कर रही है। पर पहनानी तो पड़ेगी यार, नहीं तो दादू के जूते से कौन बचाएगा। आइडिया, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का ना मेरे पास ऑल इन वन सोल्यूशन है। क्या? किसी को नहीं पता चलेगा। इस कचरे उठाने वाली को लगता है ये मुझसे मेरा ईशान को छीन लेगी। इसे मैं इसी की पूछे वाली बाल्टी में डुबा के मारूंगी। अनबिलीवेबल, मुझे स्टॉप करते करते यहाँ तक आ गई। एनीवे, तुम्हारा कसूर नहीं है, मुझसे मूव ऑन कर पाना इट्स नॉट इजी। सनी, तुम कॉलेज से तो बाहर आ गए, लेकिन अपने वहम से कब निकलोगे? पहले तुम तो गरीबी से निकल जाओ। देखो, जिस कंपनी में मैं असिस्टेंट डिजाइनर हूँ उसमें तुम पोछा मार रही है,
चूल्हा चल जाता है या फिर गुरुद्वारे में लंगर खाती हो? सॉरी 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 सॉरी, ध्यान रखा करो कि जो सफाई करती है ना वो ईमानदारी से गंदा भी कर सकती है। बिच 5,000 के शूज खराब कर दिए। somebody get me टिश्यू पेपर यार। थैंक यू टिश्यू पेपर के लिए। मैं तुम्हें टिश्यू पेपर नहीं, ऑफर देने आई। ऑफर? कैसा ऑफर? आयशा तुम्हारी एक्स है ना? हाँ, हम कॉलेज में साथ में थे। ओ वाओ, तो इसका मतलब तुम्हें उसके सारे राज के बारे में मालूम होगा। तुम्हें कौन सा राज जानना है? एक ऐसा राज जिससे उसकी दुनिया उथल पुथल हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए। इस ऑफर के लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। डन। ओके। क्या कर रहे हो तुम सनी? मैंने अभी अभी यहाँ साफ किया है। चिल आयशा, ये फ्लोर तुम्हारे कैरेक्टर से ज्यादा गंदा नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, सच सुना रहा हूँ। यू नो आयशा, कॉलेज में तुम एक एम्बिशियस फैशन डिजाइनर थी। सो व्हाट वेंट सो रियली रॉन्ग कि तुम इतनी बड़ी फैशन कंपनी का हिस्सा तो बनी, लेकिन एज अ डिजाइनर नहीं, ऐसा पोछा वाली। जिस बारे में तुम्हें पता नहीं है उस बारे में बात मत करो। मुझे सब पता है। तुम्हें कॉलेज से निकाला गया था, डिग्री नहीं है तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि जो कपड़े तुमने डिजाइन किए थे वो तो तुम प्रोफेसर के बिस्तर पर उतार रही थी। इसका मतलब वो तुम थे जिसने ये र्यूमर फैलाया था। आयशा, तुम्हारे कहने से सच र्यूमर नहीं बन जाएगा। ओह, तभी मैं सोचूं कि ये सिर्फ मर्दों के केबिन के सामने ही क्यों पोछा मारती है। वही तो। पहली बार किसी औरत पे कोई मर्द पीटू का इल्जाम लगाएगा। शट अप! ये सब कुछ बकवास है। सनी, मेरे पापा ने लोन लेकर मुझे सबसे महंगे फैशन कॉलेज में भेजा था और तुमने इस र्यूमर के चक्कर में मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी डिग्री छीन ली। क्यों? मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था इसीलिए। काम ऑन, तुम्हारी डिग्री गई क्योंकि तुम उस प्रोफेसर का बिस्तर गर्म कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? हाँ? ये रिंग तो ईशान की है, उसने मुझे प्रपोज करने के लिए लिया था। ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? Yes, right. ये रिंग ईशान सर ने बनवाई है स्पेशली, वो भी पेरिस के डिजाइनर से। इसकी कीमत है 10 करोड़। जवाब दो आयशा, ये तुम्हें कहाँ से मिली? वो ये रिंग। नो कम ऑन, कभी किसी चोर ने कबूल किया कि उसने चोरी की है? ये ईशान सर का टेबल साफ करने गई होगी और रिंग भी साफ कर दी। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो ईशान सर ने इस रिंग का मंगलसूत्र बना के तेरे गले में डाल दिया। बेशरम, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। मेरे और ईशान के बीच में हड्डी बन रही थी ना, अब तेरी हड्डियों का चूरमा बनाऊंगी मैं। क्या हो रहा है यहाँ? ऋषभ, are you okay? Come, get up. क्या चल रहा है मेरे ऑफिस में? सर मैं बताता हूँ आपको। सर ये सफाई करने वाली है, इसने आपकी टेबल साफ की और वहीं से रिंग चुरा ली। सर ये बहुत कैरेक्टरलेस औरत है, किसी भी सिग्नल पर आपको अपना रेट बताते हुए मिल जाए। एक शब्द और बोला ना तो जिंदगी भर साइन लैंग्वेज में बात करता फिरेगा। समझ में आया?
ये रिंग आयशा को मैंने दी थी, वो कोई चोर नहीं है। ईशान, तुमने 2 टके की काम वाली को इतनी महंगी डायमंड रिंग दी, क्यों? क्योंकि आयशा मेरी मैं बताती हूँ क्यों। ईशान सर ने ये रिंग मुझे इसीलिए गिफ्ट की थी क्योंकि मैंने उनके दादाजी की जान बचाई थी। थैंक्स के तौर पे उन्होंने मुझे ये रिंग दी थी, बस। और आज के बाद इस ऑफिस में किसी ने भी किसी भी तरह का र्यूमर फैलाया ना, इसे कोई वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा टर्मिनेशन दूंगा। अंडरस्टूड? एवरीवन गेट बैक टू वर्क। कम ऑन। ईशान, आने। सर प्लीज मुझे माफ कर दो। तुमने मेरी वाइफ की वेडिंग रिंग छीनी, उसे चोर बुलाया, उसे कैरेक्टरलेस कहा। इससे पहले मैं तेरी सारी उंगलियां तोड़ूंगा। उससे माफी मांग। कम ऑन। आयशा मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देखो, ये देखो, देखो, देखो। अच्छा ठीक है, बंद करो ये ड्रामा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। थैंक यू आयशा मैम। पर मैंने तुझे माफ नहीं किया, समझा? You're fired. Security, come on. सर प्लीज मुझे माफ कर दो। सर मेरा घर, मेरी कार, मेरा कुत्ता सभी EMI पे सर। आज के बाद ना तू इस ऑफिस के आसपास नजर नहीं आएगा। और किसी को हमारी शादी के बारे में पता चला ना, तेरा सर ऐसी जगह काटूंगा खुद को भी ढूंढ नहीं पाएगा। आउट। सर ओके। तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा आयशा। मैं इस 2 टके की काम वाली बाई से ईशान को नहीं हार सकती। क्यारा फैशन कंपटीशन, जो भी इसे जीतेगा उसे इंडियन फैशन वीक होस्ट करने के राइट्स मिले। और ईशान पिछले 3 साल से अपनी राइट्स जीतने की कोशिश कर। अगर मैंने ये कंपटीशन जीत लिया, ईशान अपने दिल का राइट्स भी दे देगा। इम्प्रेसिव। ईशान, वो सनी ने जो कुछ भी बोला है ना, वो सब कुछ बस एक र्यूमर्स ही है। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। बोले वही सच है जो मेरी वाइफ मुझसे कहती है। I'm really sorry आयशा, मुझे कुछ काम है। हाँ, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी काम है। Okay. इट्स ओके ईशान, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में कोई और है, और वैसे भी तुम एक झाड़ू वाली से क्यों प्यार करोगे। सॉरी आयशा, पर मैं तुम्हारे लिए उस लड़की को धोखा नहीं दे सकता जिसने मेरी जान बचाई थी। करण, सर 3 साल पहले जिस लड़की ने आपकी जान बचाई थी उसका पता चल गया। What? जी। करण कौन है वो? करण बताओ, मुझे जानना है, मुझे उससे मिलना है। सर वो लड़की इसी शहर में है। मेरी टीम उसका नाम और एड्रेस ढूंढ रही है। करण जल्द से जल्द पता करो। जी सर। एंड ऑल्सो तुमने आयशा का बैकग्राउंड चेक किया? सर गिव मी अ फ्यू मोर डेज, मेरी टीम ढूंढ रही है। आयशा बस कुछ दिन और वेट कर लो, या तो वो लड़की मुझे मिल जाएगी या तुम्हारा सच मैं दादू के सामने ले आऊंगा। आयशा, अरे ईशान, तुम यहाँ? तुमसे मिलने आया था। तुम्हारे डिजाइन से मुलाकात हो गई। वाह, कितने खूबसूरत डिजाइन हैं यार। इन्हें देख के ऐसे लग रहा है जैसे किसी डिजाइनर ने बनाया। हाँ, ये वाला मैंने परसों ही बनाया था, पता है। ऐसे। थैंक यू ईशान, तुम पहले हो जिसने मेरी टैलेंट की कदर की, पता है। जब इस लड़की में इतना टैलेंट है तो फिर ये झाड़ू वाली की नौकरी क्यों कर रही है?
और इसने मुझसे 1 करोड़ क्यों मांगे? इन डिजाइन को बेचकर भी तो ये अमीर बन सकती है। आखिर इस लड़की का राज क्या है? क्या हुआ ईशान, क्या सोच रहे हो? अरे सर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या वो करे? तान्या मैम कियारा फैशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है मंत्रा की तरफ से। कियारा फैशन कंपटीशन? लेकिन उसे किसने परमिशन? एग्जैक्टली सर, कंपनी की इज्जत स्टेक पर है और वो बुरी तरह से हार रही है। आपको कुछ ना कुछ अभी करना पड़ेगा, वरना हम इंडिया फैशन वीक के होस्टिंग राइट्स हमेशा के लिए हार जाए। तान्या मैम, अब हम क्या करेंगे? हमारे आउटफिट्स तो फाइनल राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुए। इससे पहले ईशान आए, मुझे अपना नाम विड्रॉल कराना पड़ेगा उससे। टू लेट तान्या, पार्टिसिपेट करने से पहले सोचना चाहिए। ईशान, ये सिर्फ मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि मैं होस्टिंग राइट्स जीत सकूं। बिना मेरी परमिशन के मेरा नाम कैसे यूज किया तुमने? ईशान डार्लिंग, फिर से आगे तुम दलील होने के लिए हर बार तो हार के ही जाते हो। मैं कहता हूँ कि ये फैशन छोड़ ही दो, या तो तुम वेटिंग का काम कर लो या फिर कारपेंटर का। वेरी ट्रू। शमन मखीजा, ये तो मेरे फेवरेट डिजाइनर है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आई एम सॉरी। ये कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुआ है रमन जी। डार्लिंग, तुम्हारा बेस्ट डिजाइनर तो हार ही गया है। अब तुम्हारे पास दलील होने के अलावा कुछ रहा ही नहीं। मैंने अपना असली ब्रह्मास्त्र तो निकाला ही नहीं है। मंत्रा को इस कंपटीशन में अब आयशा रिप्रेजेंट करेगी। बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।